दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों एक फिल्म की चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर आते ही कई सारे रिकॉर्ड भी बना रही है और बड़े बड़े फिल्मों को कमाई के मामले में पछाड़ते हुए काफी आगे निकल गई है। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात अभी से कही जाने लगी है कि भैया ये फिल्म भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो सबसे बड़ी फिल्म है जिसकी चर्चा भैया इतिहास के पन्नों में हमेशा होगी। और भाई जिस फिल्म की चर्चा इतिहास के पन्नों में होगी तो भैया उस फिल्म को लेकर सवाल तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि रनवे 34 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका डायरेक्शन उन्होंने खुद किया है। और भाई ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमा घर में आने वाली है और भैया उसका ट्रेलर भी कल बहुत ही धूमधाम से जारी कर दिया गया है। और भाई इस ट्रेलर को देखते ही अजय देवगन के जो दीवाने हैं वो काफी खुश हो गए अपने सुपरस्टार से कि भैया उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म सिनेमा घर में देने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों कल इसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के इवेंट पर अजय देवगन से भी द कश्मीर फाइल्स को लेकर यह सवाल पूछा गया कि उनको ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो भाई इस फिल्म को लेकर अजय देवगन ने एक बहुत बड़ी बात कही, जिसको सुनने के बाद मैं ये कहूंगा कि भैया ये एक बहुत ही सुलझा हुआ जवाब है और उन्होंने इस फिल्म को लेकर बहुत ही सही बात कही है। तो दोस्तों अजय देवगन ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या कहा है, चलिए पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो दोस्तों अजय देवगन ने ये बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया में है। जैसे मैंने पहले भी फिल्में की हैं द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायक होती हैं और काफ़ी बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसे फिक्शन लिख ही नहीं सकते हैं। यानी कि भैया अजय देवगन ने इस फिल्म को लेकर ये बात कही कि भैया एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि भैया फिक्शन वाला मामला नहीं होना चाहिए। यानी कि भैया जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को पूरी सच्चाई के साथ सिनेमा घर में रखा गया है ऑडियंस के सामने, उसी को लेकर अजय देवगन ने यह बात कही है कि भैया जो इंसिडेंट जिस तरीके से घटा हो उसको उसी तरीके से लिखना चाहिए। यानी कि भैया उसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं होना चाहिए और यही खूबसूरती है इस फिल्म यानी कि द कश्मीर फाइल्स की। उसके बाद उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात भी कही, आइडिया ये नहीं होता है कि कोई सच्चा घटना ढूंढो, आप जब कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए, इसलिए हम इसे पिक करते हैं, वरना कहानियां हम खुद भी लिखते हैं और बनाते भी हैं। यानी कि भैया कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसको सुनने के बाद ही आपके अंदर से ये प्रेरणा निकलने लग जाती है कि भैया इस इंसिडेंट को तो समाज के सामने लाना चाहिए। और भैया इसी सोच के साथ में फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी फिल्मों को समाज के सामने लाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों वाकई में द कश्मीर फाइल्स को जिस तरीके से सिनेमा घर में रखा गया उसको देखने के बाद तो हम यही कहेंगे कि भैया इस सच्चाई को तो बहुत पहले ही सिनेमा घर में आ जाना चाहिए था, लेकिन देर ही सही ये कहानी लोगों के सामने तो आई। और भैया हमें तो इस फिल्म के लिए विवेक अग्निहोत्री को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने इस सच्ची घटना को लोगों के सामने लाकर रख दिया। यानी भैया इस घटना पर जो काला पर्दा कई सालों से डालकर रखा गया था उस काले पर्दे को हटाकर वो सच्चाई दूध की तरह लोगों के सामने रख दी गई कि देखो उस वक्त कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों के साथ में क्या अत्याचार हुआ था। तो दोस्तों अजय देवगन ने तो अपनी प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेकर रख दी है, वैसे आप क्या कहना चाहते हैं? अजय देवगन ने जो बातें कही है इस फिल्म को लेकर वो कितनी सही है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।